बेचारी गरीब ऐसी ऐसी औरतें हैं भैया जो बेचारी सुबह कमाती हैं शाम को खाती हैं, उनके पति शराब पीते हैं, वो बेचारी कहाँ से। आप हम लोगों को ठेले हटा रहे हो, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ा सकते। वो भी ठेला आने वाली पीढ़ी भी ठेला लगाएगी। आपका है माँ। तो ये शॉप आपकी है? हाँ, ये चूड़ी की शॉप है हमारी। चूड़ी की शॉप है? हाँ जी। कब से लगा रहे हो आप? हमें तो बहुत साल हो गए, कम से कम 18 साल हो गए हैं। पहले हम लोग बाज़ार में लगाते थे, तो उधर से हम लोगों को हटा दिया। इतने, हाँ, चुनाव के बाद, जे दीपावली के बाद हटा दिया। इतने ठेले लगते थे भाई, हटा दे। ठीक है, हम लोग को आप हटा रहे हो, हम लोगों की व्यवस्था भी कीजिए। इधर देखिए कितने ताश भी खिलते हैं लोग, और पूरे ठेले आ नहीं पाएंगे। अब बाज़ार में ये कहते पार्किंग अलग करो ना। आप उधर पार्किंग की गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, बेचारी गरीब ऐसी ऐसी औरतें हैं भैया जो बेचारी सुबह कमाती हैं शाम को खाती हैं, उनके पति शराब पीते हैं, वो बेचारी कहाँ से। आप हम लोगों को ठेले हटा रहे हो, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ा सकते। वो भी ठेला आने वाली पीढ़ी भी ठेला लगाएगी। अगर हम लोगों को जगह नहीं मिले, इधर ठेले चलते नहीं हैं। अब हम लोग सुबह से 9 बजे से दुकान खोलते हैं, रात को 8 बजे तक। 200-250 रुपये में क्या होता है? इतनी रकम लगा के हम लोग बैठे हैं। प्रशासन हम लोगों की सुन नहीं रही, कोई सुन ही नहीं रहा है। अब अकेले क्या कर लें? कुछ नहीं कर सकते ना। अब आप देखिए कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। या तो गाड़ियों का हम लोगों के ठेले व्यवस्थित लगवाओ, जो लकीर होती है उस वाइट लकीर पे कहो आप बराबर से लगाओ। इसके बाहर निकलोगे तो आप पर जुर्माना हो जाएगा। मतलब कोई सुन ही नहीं रहा। अभी चुनाव आएंगे तो कहो लग जाए, कहो नहीं भी लगे। अच्छा। तो आपको लग रहा है चुनाव आते हैं तब थोड़ी रियायत दी जाती है? हाँ, तब दी जाती। उनको मालूम था ये चुनाव जो आए थे ना, तब इन लोगों ने हम लोग हटाए नहीं कि हमको वोट कैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे ना। आप जैसे दीपावली इन लोगों ने हटा दिया। क्या व्यवस्था है? अब इधर टॉयलेट करते हैं जेंट्स, हम लोग अगर खड़े हैं तो लेडीज़ कहने थोड़ी ना जाएगी जेंट्स से कि आप इधर बाथरूम मत करो। मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग, हाँ, ये समझ लो भैया, दिन भर से सुबह तक 150, कभी 70, कभी 80, 150 तो भूले भटके आते हैं। इधर ग्राहक आना ही नहीं चाहता है। पूरा मतलब सब ठेले बंद ही होगा जहाँ तक है। गड़बड़ हुआ है। हाँ, बोले मजदूरी कर रहे हैं लोग, 200-250 रुपये बेचारी। अब जो ठेला लगाती थी वो बर्तन मांजने जा रही हैं, वो खाना बनाने जाती हैं। आधे से ज़्यादा ठेले हो गए। योजनाएं चल रही हैं सरकार की, लाडली बहन योजना है, तो वो इसीलिए चल रही है कि हमको वोट मिले। हम लोगों ने, उन लोगों ने तो मामा जी को वोट दी, मामा जी हट गए। उससे कोई देखना, ये भी अगर चुनाव हो जाएंगे ये सब सिस्टम बंद हो जाए, लाडली योजना भी बंद हो जाएगी। अच्छा, आपको लग रहा है ये लोकसभा वाले चुनाव आ रहे हैं इसकी वजह से भी चल रहा है थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा बहुत चल रहा है, इसके बाद ये भी बंद हो जाएगा। अच्छा, वो तो होना ही है। हम बहुत दिक्कत, चलो भैया हम अपनी दाल रोटी चला लेंगे, और ऐसे ऐसे हैं बेचारे जो दिन भर कमाते हैं, तब वो शाम को 1 किलो गैस भरवाएंगे तब जाके उनकी रोटी बनती है। अब लकड़ी का सिस्टम तो है नहीं कि पहले लकड़ी ले जाते थे, अब तो बेचारी 1 किलो गैस तब भरवाएंगे जब उनका पैसा आएगा। तो ये आपको लग रहा है जैसे महिलाएं हैं और जो ये व्यापारी वर्ग, छोटे व्यापारी आप जैसे लोग हैं, दुकान मतलब लगाते हैं, आप अपने आपकी खुद की शॉप है, आप अपने खर्चे से ही ये सारी चीज़ें? हाँ, अपने करते। तो ये आपको क्या लग रहा है कि यहाँ शिफ्ट की गई है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कत है। अब जैसे एक नया हॉकर जॉन है, उसमें भी हम लोगों को शिफ्ट किया था, उसमें है ही नहीं, उसमें सब्जी लगती है। और जहाँ हॉकर नाला था ना, उधर जो मकान बनना है वो अपनी दुकान निकालेंगे, फिर कौन लगाने देगा? अच्छा, बोलने मकान तोड़वा रहे हैं, अब वो अपनी दुकान बनाएंगे, कौन लगाने देगा? प्रशासन देखने नहीं आते। हम लोगों को तो ना भेड़ियों की तरह खदेड़ देती है। अच्छा, हम लोग कोई जानवर हैं, सबको खदेड़ देती है। आप जाइए, आपको देखिए बाजार में ठीक है, दुकान वाले 10 फुट बाहर लगाते हैं, वो कब हटाएं? जब नगर निगम की गाड़ी देख लेते हैं ना तो अंदर हो जाते हैं और फिर बाहर लगा लेते हैं। आप ये करें, उनके लिए बहुत ज़्यादा वो सख्त नहीं है? नहीं, उनके लिए सख्त नहीं है, सिर्फ ठेले वालों के लिए ही है। अच्छा, उनको ठेले वालों से क्या है ये हमको नहीं मालूम। वो भी बेचारे क्या करें, उनको भी ऊपर से ऑर्डर आते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपने कहा यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें। हाँ, देखिए आप बाथरूम है, वो तो अभी आपने शिकायत की कभी? कई वो आए थे नगर निगम के अधिकारी, उनसे हमने कहा था, बोले आप लगाइए तो बाथरूम में ठेला लगाएं। लेडीज कितनी बदबू आती है, हम लोग खाना भी नहीं खा पाते हैं। अरे हम लोगों को कम से कम कहीं व्यवस्थित अच्छी जगह तो करो, इधर है ही नहीं है जगह। हम कह रहे वो खुद लगा के देखें तब मालूम पड़े उनको। आप आधे से ज़्यादा, अब देखो उधर हमारे और भी बैठे हैं, उनकी बोनियाँ तो, मेरी बोनी भी नहीं होती, मैं चली जाती हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके 4-4 बच्चे वो क्या करें? आपको बता दें कि ये जो ठेला भी आंटी ने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये पहले रोड के किनारे लगता था और अब यहाँ पर चूँकि जाम वगैरह लगता था, इस वजह से उन्होंने कहा है जाम अब नहीं लगता है। देखिए कितनी गाड़ी खड़ी हुई है, अभी भी आप जाइए ना तो
तो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठेलों से जाम नहीं, बीच में तो वो है डिवाइडर है, डिवाइडर के दर से, खम्भे के दर से तो निकलेंगे नहीं ना वाहन तो अपनी साइड से ही निकलेंगे ना। और जो खम्भों के दर हम लोगों को जगह दी थी उधर हम लोग लगाए थे आराम से, बीच में से तो कभी पार्क वो निकलेंगे नहीं, वाहन तो दोनों तरफ से ही निकलेंगे ना, खम्भों के बीच से तो उधर ही खम्भों के बीचों में लगाए थे हम लोग, बीच में नहीं लगाए थे। अच्छा, तो वहाँ भी नहीं लगाने दिया? नहीं, उधर भी नहीं लगाने दिया, भगा दिया सबको। तो ये जैसे चुनाव आते हैं, आपको क्या लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, हम लोगों को कोई फर्क नहीं है, और ऐसा होगा तो कोई भी इनको वोट नहीं देगा, सभी बोल रहा है हमारे साथ। अच्छा, ये लोकसभा वाले आ रहे हैं, उसमें आपको बदलाव आप नहीं लग रहा, मुझे कोई बदलाव नहीं होगा चुनाव में, मतलब पार्टी बदलेगी? हाँ, अब क्या मालूम, बदलती नहीं भैया, अब तो पार्टी का कोई भरोसा ही नहीं है। अच्छा। तो और क्या, कौन क्या कर रहा है, किसके दिल की कौन जाने, अच्छा, है ना, जो जीत जाएगा उसी का ही राज होता है। तो आप लेकिन ये चाह रही हो ये सिस्टम सुधरना चाहिए? सुधर जाए सिस्टम, बाहर लग जाए भैया, इतने गरीब लोग हैं भैया, एक हमारी हैं, उनके यहाँ तो परसों खाना ही नहीं बना, बोलिए वो कहाँ जाए बेचारी, विधवा है वो बेचारी, उनकी 2 बेटी है। हर किसी का चलो एक से, हर 5 उंगलियां एक से थोड़ी ना होती है, किसी नहीं, वो इसी पर डिपेंड है, उनकी बोनी नहीं हुई। 20 रुपये में क्या कर लेगा इंसान, 20 रुपये में सब्जी भी नहीं आती है। चलिए ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि इस तरीके की जो दुकानें हैं पहले यहाँ लगाई गई थी, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्या आई है, रोड के किनारे से इधर अलग उन्होंने शिफ्ट किया गया, अलग कर दिया शिफ्ट। और जो नया हॉकर जोन है उसमें अभी जगह नहीं है सब्जी वालों को, उसमें प्रॉपर जगह है। और वहाँ प्रॉपर जगह नहीं है। और जो नाले के दर था, जिनके मकान है वो आप उसको तोड़वा के आगे दुकान निकालेंगे, फिर और किसी को नहीं लगाने देंगे ना। तो कहीं ना कहीं एक समस्या है, ये भी बहुत एक समस्या है। और ये आप यहाँ पर जो है पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं लग सकते हैं। क्या इस बार चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है? चुनाव में बीजेपी तो बहुत अच्छे माहौल में आएगी, कोई रोकने वाला नहीं है उसको। हाँ। क्योंकि कांग्रेस तो मेरी नज़र में माधवराव सिंधिया से, जोगराज सिंधिया जी, इसने ग्वालियर के कुछ भी नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी को ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बीजेपी में, आप समझे नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, पुरानी बात कर रहा हूँ। अब तो पुरानी बात तो करना पड़ेगी, क्या नहीं करूँगा, नहीं आगे तो क्या, आज तो खैर जोगराज सिंधिया बहुत काम अच्छा कर रहा है। अच्छा। हाँ, अब तो अस्पताल बनवा रहा है, बहुत ही, मतलब अब इतनी तारीफ करे तो कम है। तो क्या है कि पहले माधवराव सिंधिया ने अटल बिहारी वाजपेयी को हराया, कुछ नहीं किया करके फिर अपने चले गए, फिर दोबारा को नहीं चले गए, फिर क्या विकास प्रगति दौड़ में चलना चाहिए। तो ये जैसे अभी बहुत से लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, वो नहीं है? अब हमारी नज़र में तो ऐसा है, देखो गरीब आदमी होता है वो अपने हिसाब से महंगाई में काबू में रखता है। कोई कभी 2 रुपये किलो में प्याज हो जाती है, कभी 100 हो जाती है। ऐसे तो आज 20 साल पहले भी प्याज 125 हो गई, तब कांग्रेस सरकार जब टूटा था, क्या नाम है, तब 125 रुपये प्याज हो गई थी, उसके बाद 2 रुपये रह गई थी। जी, तो चलता रहता है महंगाई तो। अच्छा। जितना पैसे वाले का रोना है, आदमी को रोना है कि भाई रोते ही रहता है, वो कितनी भी तो माल 2 रुपये करते प्याज की दुकानदारी बढ़िया चल रही है? ठीक है, मतलब ये पहला लॉकडाउन से दूसरा लॉकडाउन के बाद में थोड़ा सा बहुत मद्दा हो गया भैया। अच्छा। हमारा हो गया, और अगर वैसे तो मैं कह रहा हूँ 80% आदमी बहुत अच्छा हो गया, 20% आदमी जो दूसरे लॉकडाउन करने के बाद बहुत कमज़ोर हो गया। अच्छा। मतलब नौकरी करने वाले थे वो सब ठेले पे आ गए, सब्जी वब्जी बेचने लगे, बहुत ही अच्छे हो गए वो। अच्छा। हाँ, एकदम विकास प्रगति। आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी, किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो तो हमारी नज़र में बेकार है, क्योंकि जितना भनका रहे हैं। अब जो आप बताओ कि किसान महंगाई बढ़ाएगा तो महंगाई तो बाजार में बढ़ेगी ना। किसान की लागत भी नहीं निकलेगी, तो वो ये आप समझे तो निकलनी चाहिए। अब वो लागत निकला, फिर भी हमसे कह रहे हैं लागत नहीं निकले, चलो कोई बात नहीं। फिर भी तुम मेरे सारा पे गाड़ी ट्रैक्टर चला रहे हो, आज तुम किसी आदमी को मार डालोगे। जो छोटे 1-2 कुछ किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर, हर किसान के पास कहाँ ट्रैक्टर है? देखो ट्रैक्टर हर किसान के पास नहीं है, तो छोटा अपने हिसाब से चल रहा है, बड़ा अपने हिसाब से चल रहा है। अब मैं आज सब जिंदगी से मेरे को आज 60 साल, जैसे आपने दुकान लगाई है, आपको ये बैग है, आप 100 रुपए का खरीद के लाए हो, तो कुछ % आप चाह रहे हो 10-15 रुपए ऊपर से भी मिले। ऐसा तो नहीं है कि 100 का लाए हो 100 में भी मेहनत ऐसी चली? ऐसा तो खैर नहीं होता। अगर 100 का 120 मिलता है, आजकल क्या चाहते हैं कि 100 की चीज़ 150 में बिके, 140 में बिके, ये आदमी चाहता है, क्योंकि खर्चा निकला एक दूसरे का देख के आदमी बिगड़ लिया वो। अच्छा। कि वो सोचता कि मैं 10 लाख की शादी कर रहा तो मैं भी 1 लाख की शादी कर, मैं भी बढ़िया करूँ, तो ये आदमी इसमें आदमी थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। लेकिन जो किसान परेशान है, तो वो तो कह रहे हैं किसान तो मेरी नज़र में आप दिया लेके भी घूमोगे तो मेरी नज़र में कोई किसान परेशान नहीं दिखेगा। अच्छा। हाँ, एक दीपक लेके किसानों से बात करके आए तो वो तो कह रहे हैं परेशान। अरे वो परेशान, मैं मेरे संग में चलो आप, मैं आपसे बात कराऊंगा। नहीं तो आप तो गिने चुने, आप जिन्हें जानते हो उन्हें बताओ। हम तो मैं तो पूरे गांव में, मेरा आज से 4 साल से 60 साल से किसानों से ही था, अब नहीं है 10-15 साल से, तो क्या है, तो 10-15 साल बहुत हो गए। अब आज की बात करूँ, आज की बात मेरी नज़र में तो भाई साहब किसानों की
आदमी बढ़िया धोती पहना के लेडीज़ को लाता है, लेडीज़ की सुनता है, अपनी सुनता नहीं है, वो लेडीज़ वो आदमी की नहीं सुनती है। ऐसे परसों मेरे पास एक लेडीज़ आई, थैला मांगने लगी थी, मैंने किसी 50 करने में जे आते उससे बनवाना चला, तो मेरी जा भैया ले आते जनी जा तू लेके। ऐसे तो कई ग्राहक करते हैं, तो अब ग्राहकों करते, वाली हाँ बात है। ग्राहकी वाली बात बता रहे हो, तो आजकल आदमी सब ठीक है, नॉर्मल है, सब ठीक है। सिद्धाल गोस्वामी, क्या काम करते हो आप? ठेला लगाता हूँ, काय का ठेला? प्लास्टिक के सामान, डलिया लिया, बांस की। कैसा बिक रहा है सामान आपका? नॉर्मल है, कोई बाजार नॉर्मल है। तो जैसे महंगाई का फर्क है आपके काम पर? नहीं, तो हर रहा रेट दुगली हो गई है। अच्छा। मार्केट में सामान की हाँ। मार्जिन बचा नहीं है। हाँ। ये इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, कुछ इसका असर रहेगा? नहीं तो वो तो अब जनता ही फैसला करेगी। आप भी जनता हो? नहीं, जनता तो है, लेकिन कुछ अब परेशान, कितने % जनता परेशान है वो तो जब चुनाव में पता पड़ेगा ना। महंगाई का, महंगाई तो बड़ी है। आदमी की इनकम 500 रुपये, खर्च का खर्चा 700 रुपये, तो वो कैसे कंट्रोल करेगा? अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? नहीं, बीजेपी की सरकार फिर से आ जाएगी? नहीं, वो तो फिर आना ही, अभी तो 10-5 साल और चलेंगे जी। अच्छा। ये तो निश्चित है। अच्छा, खुश हो आप कहते हैं? नहीं, संतुष्ट हैं और क्या बात, क्या कर सकते हैं। चलो ठीक।